मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीके स्टडीज़ में। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सक्षमता परीक्षा 3 के लिए गणित के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। और दोनों चैनल पे अब आपकी पढ़ाई होगी, जीके स्टडीज़ पे भी और स्टडी विथ राहुल 247 पर भी, क्योंकि ये चैनल का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो आप दोनों चैनल पे किसी पे भी वीडियो को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ शिक्षा विभाग से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहला प्रश्न है 40 और 60 का वर्ग चिन्ह यानी क्लास मार्क क्या होगा। तो निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ लीजिए और इसका आधा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50। अगर इस प्रश्न में पूछा होता कि निम्न सीमा क्या है तो उत्तर होता 40, ऊपरी सीमा क्या है तो उत्तर होता 60। समझ गए आप लोग। निम्न सीमा पूछे तो छोटा वाला वैल्यू, ऊपरी सीमा पूछे तो बड़ा वाला वैल्यू, वर्ग चिन्ह पूछे तो दोनों को जोड़ के आधा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा। तो देखिए घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। क्या होता है, भुजा का क्यूब। तो 8 सेंटीमीटर का जब हम लोग घन करेंगे घन, तो ये आ जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। कैसे, 8 गुना 8 गुना 8 कितने बार, 3 बार। तो गुना करने पे आ जाएगा 512 और सेंटीमीटर क्यूब। तो 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा, तो उत्तर हो जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपसे यहीं 8 की जगह 5 कर दूं मैं कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा, तो कमेंट में आप लोग जवाब देंगे। ऑप्शन ए है 225, ऑप्शन बी है 25 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी है 125 सेंटीमीटर क्यूब और ऑप्शन डी है 250 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाइप का आकार कैसा होता है। तो देखिए जो भी आकृति इस तरह से आपको समझ में आए तो उसे कहिएगा कि बेलन। तो पाइप तो ऐसा ही दिखेगा, या फिर पाइप इस तरह से भी दिख सकता है, तो ये क्या कहलाएगा, बेलन कहलाएगा। अगर बर्थडे टोपी या तंबू की मैं बात करूं, बर्थडे टोपी या तंबू की मैं बात करूं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका शंकु हो जाएगा। अगर मैं पासा की बात करूं, लूडो छक्का की पासा की, तो क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। अगर मैं ईंट की बात करूं, कमरा की बात करूं, ज्योमेट्री बॉक्स की बात करूं, मैट्री बॉक्स की या अलमीरा की बात करूं, तो ये सब क्या हो जाएगा, घनाभ हो जाएगा। घनाभ का आयतन क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घन का आयतन क्या होता है, तो अभी बताया, भुजा का क्यूब, यानी भुजा का ये क्यूब हो जाता है। यहीं पे देख लीजिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। घन इकाई यानी ये यूनिट है। अगर शंकु के आयतन की बात करूं तो 1/3 बेलन का आयतन यानी पाई आर स्क्वायर एच, केवल 1/3 लगा देना है, घन इकाई। अगला प्रश्न है, किसी भी निगेटिव इंटीजर को जब आप भाग देंगे निगेटिव इंटीजर से, तो माइनस से माइनस खत्म और 4 तियां 12, आंसर क्या हो जाएगा, 3। लेकिन अगर किसी निगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से भाग देंगे तो 5 तियां माइनस का 3 आ जाएगा, ये उत्तर। समझ गए होंगे आप लोग। तो एक प्रश्न यहाँ भी आप लोगों के लिए, -16 को भाग देना है 2 से तो उत्तर क्या होगा। ये 2 नंबर प्रश्न, 1 नंबर उधर दिया था। और हाँ दोस्तों, ये चैनल पहले काफ़ी ज़्यादा रिज़ल्ट दे चुका है और ये चैनल डिस्टर्ब चल रहा था, जिसके वजह से मुझे दूसरा चैनल बना करके स्टडी विथ राहुल 247 पर भी आपका क्लास कंटिन्यू रहता है। तो आप दोनों चैनल को देखें और अपनी तैयारी पूर्ण करें। ठीक।
तो ये आपका नेगेटिव इंटीजर से मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे डिटेल में बता दूँ, ये ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक में जो संख्या बड़ा दिखेगा ना, माइनस, जैसे -20 है और -24 है, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा संख्या इसमें दोनों में बड़ा है, तो जो माइनस में छोटा दिखाई देगा, यानी 20-24 से छोटा दिखाई दे रहा है ना, ये बड़ा होगा, क्योंकि कम कर्ज में है, ये ज़्यादा कर्ज में है। और एक चीज़ जान लीजिए, 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो ऋणात्मक पूर्णांक 0 के बाएं साइड होते हैं, यानी नंबर लाइन पे बाएं साइड में सभी ऋणात्मक पूर्णांक होंगे और दाएं साइड में धनात्मक पूर्णांक होते हैं, और ऊपर में धनात्मक और नीचे ऋणात्मक। जब मैं आपको निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, तो उसमें ये चीज़ें मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। साथ ही साथ देखिए, जब किसी ऋणात्मक संख्या में हम लोग ऋणात्मक संख्या को जोड़ते हैं, तो जुड़ता तो है लेकिन उत्तर माइनस में ही आएगा। 12 और 5 17, और आंसर हो जाएगा -17। तो 3 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, ऐसा प्रश्न पूछा था सक्षमता 1 और 2 में, -20 जोड़ -8 का मान कितना होगा। तीसरा प्रश्न आप लोगों के लिए नेक्स्ट है, किसी ऋणात्मक संख्या का अगर घात सम हो, जैसे ये दो सम संख्या है, 5 -5 का वर्ग है, तो -5 गुना -5 दो बार ही लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है, धनात्मक। लेकिन अगर ये घन रहता, पावर 5 रहता, 7 रहता, यानी ऋणात्मक संख्या का घात अगर विषम संख्या हो, जो 2 से विभाजित ना हो, तो विषम संख्या होता है, तो आंसर माइनस में ही आएगा। अगर सम संख्या हो तो आंसर प्लस में आएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होगा तो उसका मान 1 होता है। जैसे ऐसा प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है, 5 के पावर 0 जोड़ 3 के पावर 0 जोड़ 7 के पावर 0 का मान क्या होगा। तो सबका मान 1 नहीं मान लीजिएगा। देखिए, 5 के पावर 0 का मान 1 हुआ, जोड़ है तो जोड़, 3 के पावर 0 का मान तो 1, 7 के पावर 0 का मान तो 1। अब जोड़ दीजिए, 3 उत्तर हो जाएगा। गुना रहता, अगर यहाँ पे गुना रहता तब 1 हो जाता, क्योंकि 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 1। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या होता क्या है, वैसी संख्या जिसके पास सिर्फ 2 गुणनखंड हो, यानी 1 और वह स्वयं, बाकी वो उसका कोई गुणनखंड ना हो। तो 2 1 से कटता है और 2 से कटता है, बाकी किसी से कटता है नहीं कटता है। तो कम से कम 2 गुणनखंड जिस संख्या के पास केवल 2 ही गुणनखंड हो, 1 और वह खुद, वह अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहलाता है। तो 2 है पहला प्राइम नंबर। 1 देखिए, 1 के पास 1 को गुणनखंड है, तो 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो ये अभाज्य संख्या क्या होता है, जो सिर्फ 2 संख्याओं से विभाजित होगा, 1 से और वो स्वयं से, बस। और अभाज्य की बात करें तो भाज्य की, कंपोजिट नंबर की, तो इसमें क्या होता है कि गुणनखंड 2 से ज़्यादा होगा, मतलब 3 गो हो सकता है, 4 गो हो सकता है, 5 गो। जैसे पहला भाज्य संख्या है 4, 1 से भी कटेगा, 2 से भी, 4 से भी, 2 गो से ज़्यादा गुणनखंड है, तो ये भाज्य संख्या है। तो पहला भाज्य संख्या, पहला सम संख्या, पहला विषम संख्या, पहला प्राकृत संख्या और पहला 2 एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य है, बाकी कोई सम संख्या अभाज्य नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रश्न आपको दे दूँ कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, तब भी उत्तर 2 ही होगा। 4 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, प्रथम प्राकृत संख्या है, प्रथम प्राकृत संख्या
है। ओके, तो देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी सम संख्या है, आप लोग जवाब देंगे। 4 गो प्रश्न हुआ, ये 5वां प्रश्न आप लोगों के लिए। बेलन का आयतन होता है, मैं ऑप्शन दे देता हूँ। 6ठा प्रश्न आप लोगों के लिए, पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन बी है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। ऑप्शन सी पाई आर स्क्वायर एच। और ऑप्शन डी भुजा का क्यूब। बताना है आपको कि इसमें से घन का आयतन, बेलन का आयतन कौन सा है, घन का नहीं। तो ये था आप लोगों के लिए गणित का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मैंने टेस्टिंग के लिए जीके स्टडीज़ पे डाला है। और ये चैनल जो प्रॉब्लम चल रहा था शायद लगभग 90% सॉल्व हो चुका है और 10% बाकी है, तो उसको देखा जाएगा, सॉल्व कर लूँगा मैं। या नहीं तो आप दोनों चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। पहला चैनल ये जीके स्टडीज़ था मेरा, और दूसरा चैनल जो है वो है स्टडी विथ राहुल 247। स्टडी विथ राहुल 247 आप जैसे सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, उस पर मेरा प्रोफाइल है। आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, आपसे रिक्वेस्ट है। और अपनी तैयारी 100% करें। 120+ स्कोर नहीं आया तब कहिएगा। और शिक्षा विभाग से जुड़ी किसी भी लेटर की जानकारी के लिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना है।